सभी कक्षा 7वीं के छात्रों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के भूगोल चैप्टर के पाठ 2 यानी पाठ 10 हमारी पृथ्वी के अंदर ही सभी प्रश्नोत्तर बताएंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर छात्रों आपका पहला प्रश्न है, अवसादी सेल का उदाहरण है। तो उत्तर आ जाएगा बलुआ पत्थर। फिर पत्थरों का उपयोग किस खेल में होता है? तो चिविड्डी में। ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता तो लोहा। ग्रेनाइट उदाहरण है तो आग्नेयशिला सही उत्तर रहेगा। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया कहलाती है तो सेल चक्र। फिर आपका रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन है, संगमरमर का परिवर्तित रूप है तो संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। फिर कोयला प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम का उपयोग तो ईंधन के रूप में किया जाता है। सेलों के चटककर टूटे हुए टुकड़े अवसाद कहलाते हैं। पृथ्वी का आंतरिक कोट की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है और द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। इसके बाद आपका जो 7वां प्रश्न है, लाल किला एवं ताजमहल का निर्माण किस प्रकार के पत्थरों से किया गया है? तो लाल किला का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया एवं ताजमहल का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है। इसके बाद है आपका पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का नाम लिखिए। तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीप में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। फिर सेल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की परपटी बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभाजन, रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है, उदाहरण अग्नि सेल आदि। फिर मेंटल परत की गहराई कितने किलोमीटर तक है? तो परपटी के ठीक नीचे मेंटल परत होती है। मेंटल परत की गहराई 2900 किलोमीटर तक है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। फिर केंद्रीय क्रोड की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो केंद्रीय क्रोड मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है और केंद्रीय क्रोड को निफे कहते हैं। फिर प्राथमिक सेल से क्या आशा है? तो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। प्राथमिक सेल दो प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी सेल एवं बाहरी भेदी सेल। इसके बाद छात्रों आपका 13वां क्वेश्चन है, सेल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? तो सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। सेल का उपयोग कई खेलों में भी किया जाता है। 14वां क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में हमें खनिजों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो दैनिक जीवन में हम खनिजों का उपयोग ईंधन की तरह उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में करते हैं, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम, लोहा, सोना, एल्यूमिनियम आदि। फिर सेल कितने प्रकार की होती हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो सेल 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय सेल, जल द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। इस प्रकार से बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। अवसादी सेल, अढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। फिर कायांतरित सेल, तो आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती हैं। इसके बाद छात्रों आपका 16वां क्वेश्चन है, सेल चक्र क्या होता है? चित्र बनाकर समझाइए। तो किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। इसके बाद आपको जो चित्र बनाना है ना, इसमें तो चित्र कैसा बनेगा ये आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेल चक्र का चित्र बनाना है। तो यह है सेल चक्र। इसमें आपका चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर मैग्मा बनाना है, कायांतरित सेल बनानी है, अवसादी सेल, अवसाद और अग्नेय सेल इस प्रकार से बनानी है। इसके बाद आपका देखो अगला क्वेश्चन जो कि है, पृथ्वी के आंतरिक भागों का नामांकित चित्र बनाइए। 17वां क्वेश्चन है। तो नामांकित चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी, ऊपर भूपरपटी, फिर मेंटल, बाह्य कोर, आउटर कोर, आंतरिक कोर। ये चित्र आपके हो चुके हैं ना। चित्र के बाद आपका जो अगला क्वेश्चन आता है वह है जीवाश्म किसे कहते हैं? तो छात्रों, सेलों की परतों में दबे मृतों, पौधों एवं जीव जंतुओं के अवशेषों का जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म पृथ्वी के अंदर और चट्टानों में मिलता है। यहाँ पर आप उदाहरण लिख सकते हो, कोयला और पेट्रोलियम।
इसके बाद है अग्नेय एवं कायांतरित सेल में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो आपको पहले लिखना है अग्नेय सेल डैश करके, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को अग्नेय सेल कहते हैं, उदाहरण के लिए बेसाल्ट। और कायांतरित सेल अग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं, उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे हम कायांतरित सेल कहते हैं। इसके बाद छात्रों आपके प्रश्न उत्तर होते हैं समाप्त। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और आपके दोस्तों की भी हेल्प हो तो उनको भी वीडियो शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए धन्यवाद।